नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं महिलाओं में, हर महिलाओं में 45 साल के बाद लगभग 45 से 55 साल की उम्र में 45 से 55 साल की उम्र में मेनोपॉज़ आ जाता है। या हम बोल सकते हैं कि 45 साल के बाद मेनोपॉज़ की प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है? अब मेनोपॉज़ क्या होता है? मेनोपॉज़ का मतलब है कि जब महिला के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। हर महिला में नॉर्मली, फिजियोलॉजिकली 45 साल के बाद या 45 से 55 साल की एज के बीच में मेनोपॉज़ आता है या उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है या पीरियड्स बंद होने की प्रोसेस चालू होती है, तो बॉडी में, महिला की बॉडी में सबसे कॉमन हड्डियों से संबंधित समस्या आती है। उनकी जो हड्डियां हैं उसमें कुछ समस्या आती है और उन समस्याओं की जानकारी हर महिला को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि उस महिला को इस समस्या के बारे में पता होगा तो वो अपने 40 साल के बाद या 40 की एज के बाद अपनी हड्डी की समस्या जो उनको आगे जाके होने ही वाली है उससे बचाव कर सकती हैं। तो कौन कौन सी समस्या आपको मिल सकती है मीनोपॉजल स्टेज में या मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉज की प्रोसेस के दौरान, वो हम लोग देखते हैं खासकर हड्डियों में कौन सी समस्या मिलती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो हड्डियां होती हैं वो एक प्रकार से पतली होने लगती हैं। जो हड्डियां हैं, जो हड्डी की जो मोटाई है वो कम होने लगती है। जो हड्डी की नॉर्मल जो मोटाई होती है वो कम होने लगती है, वो पतली होने लगती है, थिन होने लगती है। साथ में जब वो हड्डियां पतली होती हैं तो उसमें कमजोरी आपको मिल सकती है। खासकर ये क्यों होता है? क्योंकि जो महिला होती है, जैसे उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं या पीरियड बंद हो जाते हैं, तो उनके शरीर में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, वो अचानक से कम हो जाता है। और जो शरीर में कैल्शियम नामक जो मिनरल होता है उसके अवशोषण के लिए होता है। और अच्छा कैल्शियम शरीर के अंदर होगा तो आपकी हड्डियों में भी अच्छा कैल्शियम पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं तो वो एस्ट्रोजन जो है उसकी कमी आ जाती है और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और फाइनली आपकी जो हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। हड्डी पतली होने लगती है और कमज़ोर होने लगती है। ये पहला लक्षण आपको मिलता है, डिक्रीज बोन डेंसिटी। ठीक है? दूसरा जो होता है, जब मैंने आपको बताया कि हड्डी पतली हो जाती है तो ऑटोमेटिक हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर कौन सी हड्डियां में पतलापन आपको मिलता है? आपके कूल्हे की हड्डी, हिप बोन्स में बहुत कॉमनली पतली आपकी हो जाती हैं मीनोपॉज, मतलब कूल्हे की हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। रीढ़ की हड्डी की टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। आपकी हथेली के पास की जो हड्डी होती है, इसे हम रिस्ट बोन बोलते हैं, वो टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है, कूल्हे की हड्डी टूटने की संभावना हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में टूटने की संभावना हो सकती है, और आपकी जो रिस्ट है, हथेली की जो बोन है, वहाँ टूटने की संभावना आपकी हो सकती है। थोड़ी सी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है। जो जिन महिलाओं के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उनमें इतनी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है कि थोड़ी सी चोट, हो सकता है कि आपने अचानक से हाथ में वजन रखा और आपकी हथेली की हड्डी टूट गई। ठीक है? हो सकता है अचानक से आप दचका लगा, कूल्हे की हड्डी टूट सकती है। आपने कोई भारी सामान उठा लिया तो रीढ़ की हड्डी में आपको समस्या आपको आ सकती है। तो ये 3 जगह की हड्डी आपको बहुत कॉमनली टूटने की संभावना होती है और महिलाएं कई बार इस समस्या को लेके क्लिनिकल प्रैक्टिस में या डॉक्टर के पास जाती भी हैं। यदि आपको पहले से पता होगा तो आप अपने आप को बचा के रखेंगे। आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे बचें, वो भी बताऊँगा आपको। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जो आपकी काइफोसिस एक बोलते हैं, कुबड़ापन, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती होगी आप देखते होंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा झुक के चलने लगते हैं और उनमें कुबड़ापन निकलने लगता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर होने के कारण या वो कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, थोड़ा आप झुक के चलना चालू हो जाते हैं। तो ये खासकर उनमें होता है जो इसमें बार-बार रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आती है, बार-बार रीढ़ की हड्डी टूटती है या बार-बार रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आपको मिलता है, उसमें कोई समस्या मिलती है।
तो उस कारण से क्या होता है, उनको कुबड़ापन या काइफोसिस जो हम जिसे एक बीमारी बोलते हैं वो मिलती है। लेकिन जो लोग में बार-बार रीढ़ की हड्डी में आपकी समस्या आती है, ठीक है? तो वो आपको मिलता है। अगली बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको बता दूँ, उसमें एक और चीज़ मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस। 5वीं जो समस्या मिल सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद। जैसे लकड़ियों में घुन लगने से छेद हो जाता है, वैसी हड्डियों में भी आपको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे छेद मिलते हैं। हड्डी पतली हो गई है, कमज़ोर हो गई है और साथ में उसमें छेद हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हड्डी तो टूटने ही वाली है, ईज़िली टूटने वाली है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जो ख़ासकर उन महिलाओं में, मेनोपॉज़ल वुमेन में मिलती ही मिलती है, हड्डियों में छेद होने के कारण। और ये बहुत साइलेंट बीमारी है, ये बहुत साइलेंट समस्या है। हड्डियों में पतलापन, रीढ़ की हड्डियों के में ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की हड्डियों में पतलापन हो गया, कूल्हे की हड्डी में पतलापन हो गया, ठीक है? तो बॉडी की पूरी बोन जो होती है, मैक्सिमम बोन, उसमें पतलापन जो होता है, बहुत साइलेंटली आपको पता ही नहीं चलता है। और वो अंदरूनी क्या होती है, धीरे, धीरे, धीरे हड्डियाँ पतली हो जाती हैं और अचानक से थोड़ी-सी चोट लगने पर वो टूट जाती हैं। तो जितनी भी हड्डियों की समस्या है, जिन महिलाओं में पीरियड्स बंद होने वाले हैं, उनमें ये समस्या बहुत साइलेंटली छुपी हुई रहती है। पता ही नहीं चल पाता महिला को कि कब उनकी हड्डियाँ पतली हो गई और कैसे उनकी हड्डियों में छेद हो गए, ठीक है? तो ये कॉमन समस्या हर महिला को मिलती ही मिलती है, मिलने वाली ही है, जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं। लेकिन इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन समस्याओं से फाइट करने के लिए पहले के पहले यदि आप ये करते हैं, तो ये समस्या आपको हो सकता है कभी आए ही ना, ठीक है? तो जैसे ही आपकी एज 40 साल की होती है, जस्ट उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, वैसी चीज़ें लेनी चाहिए। साथ में कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए उन महिलाओं में सिर्फ अब विटामिन डी पाया जाता है, तो प्रॉपर विटामिन डी की मात्रा होनी चाहिए, प्रॉपर विटामिन डी का लेवल होना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराकर आप कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल जान सकते हैं और जान लीजिए। और डॉक्टर की सलाह पर जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं उसको आपको लेना चाहिए। और यदि आपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट ले भी लिए हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो सकता है, लेकिन उस कमी को हमेशा दूर रखने के लिए, मतलब कमी आपकी बॉडी में हो ही ना, यदि आपने डॉक्टर की दवा ले ली, विटामिन डी बॉडी में भर लिया आपने, लेकिन फिर वो कम ना हो, इसके लिए आपको रोज़ाना आधे घंटे की धूप लेना चाहिए। यदि आप डेली आधे घंटे की धूप लेते हैं और धूप भी थोड़ी बॉडी के पार्ट ओपन हो, हथे आपके हाथ ओपन हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉपरली बॉडी में धूप लगे और जिससे विटामिन डी बने, क्योंकि विटामिन डी को बनने के लिए धूप का लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो विटामिन डी को मेंटेन करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी आपके शरीर में होना। और नेचुरल विटामिन डी के लिए सूरज की किरणें ही बहुत ज़रूरी होती हैं, और इसके बावजूद भी वो फुलफिल नहीं हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी की सप्लीमेंट ले लें। कैल्शियम लेना है, विटामिन डी को मेंटेन करना है, ये दो चीज़ को आपने मेंटेन कर लिया तो आपको हड्डी से संबंधित बीमारी या हड्डी संबंधित कोई भी समस्या कभी नहीं होगी मेनोपॉज़ल एज में। अगली बात करते हैं, रेगुलरली 40 की एज के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चालू करें। हैवी एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, जो भी आप करना चाहते हैं, चल लें, दौड़ लें, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लें, एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करती हैं जो महिलाएं, वो लेना बंद कर दें, टोबैको खाना बंद कर दें, स्मोकिंग करना बंद कर दें। जो अल्कोहल के संबंध में या उससे संबंधित कुछ है तो उसको भी वो लेना बंद कर दें। ये बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी में जो मेनोपॉज़ के दौरान जो हड्डियों में समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो कैल्शियम, विटामिन डी और रोज़ाना आधा घंटा या 15 मिनट की एक्सरसाइज करती हैं तो उनको कभी उनकी हड्डियाँ पतली नहीं होंगी, कभी हड्डियों में छेद नहीं होगा, हड्डी में फ्रैक्चर कभी आपको नहीं मिलेगा, हड्डियों से संबंधित जो भी समस्या है वो आपको कभी नहीं होगी यदि आप ये करते हैं और ये करते रहते हैं तो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हड्डी टूटने वाली है, कमज़ोर होने वाली है, वीक होने वाली है,
ठीक है? क्योंकि एक बार ओल्ड एज में हड्डी टूट जाती है, उसको जोड़ने में बहुत समस्या होती है, इसलिए इस चीज़ से बचें। तो हर महिला को 40 साल के बाद इस चीज़ को करना चाहिए और इस समस्या से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन चाहते हैं, क्योंकि मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी में एक मेडिसिन चाहते हैं तो कैलकेरिया फॉस 3x या 6x नाम की आती है पोटेंसी में, 3x ले लें, जिसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आप लगातार कुछ दिन लीजिए। ठीक है? आपकी जो एज है उसके दौरान यदि आपको हड्डी पतली हो गई तब लेना है, ऐसा नहीं कि प्रिवेंशन के लिए। हड्डी पतली हो गई है, हड्डी में कमज़ोरी आ गई है डॉक्टर से मिलने के बाद आपको, तो आप डॉक्टर की जो दवा ले रहे हैं लेते रहिए, साथ में एक होम्योपैथिक दवा ले लीजिए कैलकेरिया फॉस 3x या 6x ले लें, इसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, लगातार आप एज अ सप्लीमेंट के रूप में 3 महीने या 90 दिन आप ले सकते हैं। साथ में डाइट को मैनेज कर सकते हैं और अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है? नमस्कार।